प्रिय विद्यार्थियों, एमए इतिहास के पाठ्यक्रम के अंतर्गत गांधी दर्शन हम पढ़ रहे हैं और गांधी दर्शन में आज का हमारा जो अध्याय है वह है गांधी जी के व्यक्तित्व पर विभिन्न तत्वों का प्रभाव। आप लोग सुनते आए हैं कि व्यक्ति जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से महान होता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन यह भी सत्य है कि व्यक्ति जिस परिवेश में जन्म लेता है, जिस परिवेश में बड़ा होता है, उस परिवेश का भी प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। सही पूछो तो प्रभाव वहीं से पड़ना शुरू हो जाता है। जन्म के साथ ही व्यक्ति बड़ा होना शुरू होता है और अपनी माँ के दूध के साथ वह जो संस्कार लेता है वे संस्कार आजीवन उसके साथ रहते हैं। लेकिन जब वह परिवार छोड़ के समाज के बीच में जाता है तो उसकी अपनी अलग दृष्टि विकसित होती है, उसके दृष्टिकोण का विस्तार होता है और अपने जीवन का निर्माण करना वह खुद शुरू कर देता है। गांधी जी का जब परिचय मैंने बताया था तो अनेक बातें ऐसी थी जिन्हें हम भूल नहीं सकते। एक बात थी कि गांधी जी बचपन में बहुत डरपोक थे। अंधेरे में सो नहीं सकते थे वे। तो उनकी जो धाय माँ थी रंभा, उसने कहा कि मोहन, जब तुझे डर लगे तो तू राम का नाम ले लिया कर। राम नाम का वो संस्कार ताजिंदगी गांधी जी के साथ रहा और गांधी जी के निर्माण में इस राम का बड़ा महत्व है। खैर, विषय बड़ा व्यापक है। मैं आपको संक्षेप में कुछ वे जरूरी बिंदु बताऊंगा जिनका गांधी जी के जीवन पर असर हुआ। पहली बात तो वे एक भारतीय परिवार में जन्मे थे, तो भारत का संस्कार उनके व्यक्तित्व में होना ही था। दूसरी बात, वो एक वैदिक धर्म को मानने वाले परिवार में जन्मे थे। तो जो व्यक्ति वैदिक धर्म को मानने वाले परिवार में जन्मता है उस पर वैदिक धर्म का प्रभाव भी पड़ता है और गांधी जी पर भी पड़ा। दूसरा संस्कार वैदिक धर्म का, और तीसरा वैदिक धर्म में भी वे जिस परिवार से आते थे उस परिवार की मान्यता वैष्णव परंपरा से जुड़ी हुई थी। तो तीसरा संस्कार वैष्णव परंपरा का। वैष्णव परंपरा में विष्णु और कृष्ण अवतार माने जाते हैं और कृष्ण का संबंध है गीता से, और गांधी जी के जीवन पर भी गीता का बहुत गहरा प्रभाव था। आप ये देखिए, उन्होंने लिखा है कि जब मुझे निराशा घेर लेती है
तो उस समय मैं श्रीमद् भगवत गीता की ओर देखता हूं और उसमें मुझे कोई न कोई श्लोक ऐसा मिल ही जाता है जो मेरे जी को शांति प्रदान करता है। वे कहते हैं कि मेरी जिंदगी तो मुश्किलों से, दुखों से भरी रही है, लेकिन मुझ पर उनका प्रभाव नहीं रहा। मैं उससे कहना ये चाहते हूं कि मैं उन मुश्किलों से, उन दुखों से बाहर निकलता चला गया। और वो ये कहते हैं कि इसका कारण है, वो है गीता। गीता में जो निष्काम कर्म योग का सिद्धांत है कि आप यह तय करके कि मेरे लिए यह करणीय है और यह अकरणीय है, आगे बढ़िए, कर्म कीजिए और उसके फल की चिंता मत कीजिए, उसके परिणाम की चिंता मत कीजिए। यदि आप करणीय कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उसका फल अच्छा मिलेगा, और आप अकरणीय करने लगे तो उसका फल अच्छा नहीं मिलेगा। तो यह जो निष्काम कर्म योग का दर्शन है, गांधी जी के जीवन को बहुत प्रभावित कर गया। इसे आप यूं समझ सकते हैं, सरल शब्दों में समझा देता हूं, निष्काम कर्म योग क्या है। कर्मण्य वाला जो श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, उसका मर्म समझ लीजिए आप। क्या होता है जब हम कोई काम करना प्रारंभ करते हैं तो इस बात से इनकार कौन कर सकता है कि उस काम का फल नहीं मिलेगा। लेकिन आप कर्म करते समय अपनी ऊर्जा, अपना ध्यान यदि उस फल की ओर कर लेंगे तो आपके जो कर्म करने की क्षमता है उसमें कमी आ जाएगी और उसके कारण अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेंगे। बस इतनी सी बात है कि जिस काम में लग जाओ, बस उस काम में ही लग जाओ, उसके परिणाम की चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। और गांधी जी के जीवन में जो सत्य और अहिंसा के प्रत्यय हैं, जो आइडिया हैं, ये आइडिया उन्होंने गीता से ही लिए। प्रारंभ में ये उन्होंने गीता से सीखा कि अन्याय को सहन करना अहिंसा नहीं है, वो हिंसा है। अहिंसा तो वैसे भी एक नकारात्मक प्रत्यय है, नेगेटिव आइडिया है, वो ए लगा हुआ है ना, आप देख लीजिए। अन्याय को सहन करना हिंसा है। अब इसी वाक्य से आप समझ लीजिए कि गांधी जी का अहिंसा का दर्शन क्या था जो उन्होंने गीता से लिया। जो अन्यायी के अत्याचारों का साहसपूर्वक प्रतिकार करता है वह अहिंसा पर चलता है। अब इस अहिंसा पर चलने की पद्धति क्या है, यह मैं आगे बात करूंगा जब गांधी जी की अहिंसा पर चर्चा करूंगा। एक चीज और सीखी गांधी जी ने गीता से, स्थित प्रज्ञता। वह क्या होती है?
अपनी प्रज्ञा को इस स्थिति में ले आना कि उस पर सुख और दुख का कोई विशेष प्रभाव न पड़े। आप सुख में भी वैसे ही रहें और दुख में भी वैसे ही रहें, यह स्थित प्रज्ञता है। जब अर्जुन धर्म संकट में था, इतना बड़ा योद्धा, कृष्ण को बोला कि मुझसे तो ये हथियार नहीं उठते हैं, मैं नहीं चला सकता ये हथियार, सामने तो मेरे परिवार के लोग हैं, कोई भाई लगता है, कोई काका लगता है, कोई ताऊ लगता है, कोई मेरा गुरु लगता है। तो उस समय कृष्ण ने क्या समझाया उसको कि भाई करणीय क्या है आपके लिए, आपको करना क्या चाहिए वो ज्यादा जरूरी है। इस मोह में पड़कर यदि कर्तव्य से दूर भागते हो तो आप हिंसा कर रहे हो। तो बोले इसका मार्ग क्या है? बोले मार्ग है स्थित प्रज्ञता। सुख में अधिक सुखी महसूस मत कीजिए, दुख में अधिक दुखी महसूस मत कीजिए, और जो होना है वो होगा, जो हो गया वो हो गया। आपकी इसमें श्रेष्ठतम भूमिका क्या हो सकती है वो आपको निभानी है। इसीलिए आप देखेंगे कि सारी दुनिया गांधी के खिलाफ है, गांधी के अपने लोग साथ नहीं है। उस समय भी गांधी जी ने अपना मार्ग नहीं छोड़ा, और उसका कारण ये स्थित प्रज्ञता का सिद्धांत है। एक और भी बात है गीता में, वो ये है कि मतलब कृष्ण कहते हैं कि भाई इस दुनिया में अलग अलग तरह के लोग हैं, और वो अलग अलग विधियों से मुझे याद करते हैं, मतलब ईश्वर को याद करते हैं। लेकिन मेरा सबके प्रति एक जैसा प्रेम है, एक जैसा भाव है। भले ही मुझे चाहने की उनकी विधियां अलग अलग हों। तो यहां गांधी जी ने एक सूत्र ले लिया जिंदगी का कि वह परम पिता परमात्मा तो एक है, और उसको समझने वाले लोग और उसको समझाने वाले लोग अलग अलग तरीकों से अपनी बात समझाते हैं। यदि आपका लक्ष्य पवित्र है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो तरीके आप लगा रहे हो वो तरीके यदि पवित्र हैं, तो फिर कोई भेद नहीं है। तो ये एक ध्यान रखने की बात है कि गीता ने कितना प्रभावित किया। वो तो गीता को माता कहते थे, गीता माता। उनकी एक पुस्तक है, गीता पर लिखे हुए उनके वचनों का, उनके विचारों का संकलन है, वो गीता माता नाम से ही है। तो ये जो बात कही मैंने कि अलग अलग विधियों से, अलग अलग रीतियों से मुझे नमन करने वाले लोग सब मेरे हैं, और यहीं से गांधी ने सर्व धर्म समभाव का सिद्धांत लिया। अब आप समझ जाइए कि गांधी जी की क्या दृष्टि है। इसके अलावा उन्होंने तो अपनी आत्मकथा में लिखा है कि सत्य की प्राप्ति के लिए गीता सर्वोत्तम ग्रंथ है। और मजे की बात ये देखिए कि बचपन में जरूर वे अपने परिवार में गीता के बारे में सुनते आए थे, लेकिन गीता को उन्होंने सबसे पहले समझा
एक अंग्रेज की किताब से। एडविन आर्नोल्ड ने अंग्रेजी में अनुवाद कर रखा था गीता का, और 1888-89 में वो किताब गांधी जी के हाथ लगी, और वहाँ से उनको ये समझ में आया कि ये तो बड़ी महत्वपूर्ण किताब है। और फिर उन्होंने जो गीता का जो गुजराती संस्करण है वह देखा, हिंदी का संस्करण देखा, और टीकाएं पढ़ी उस पर, और फिर गीता से उनको हमेशा हमेशा के लिए प्रेम हो गया। अब ये मैंने पहले ही कहा कि चूंकि वो एक वैदिक परंपरा से आते थे, तो बचपन में तो जो देखा उन्होंने देखा अपने घर में। आप देख लीजिए, जब वो विदेश जा रहे हैं तो उनकी माँ उनसे वचन ले रही है कि तू वहां मांस नहीं खाएगा, शराब नहीं पिएगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, और वचन निभाया उन्होंने। चोरी कर ली बचपन में घर में, और फिर पिताजी को पत्र लिख दिया, पकड़ा दिया कि मेरे से ये काम हुआ। ये कहां से सीख लिया उन्होंने? अपनी आत्मा में तो कुछ था ही उनके, लेकिन एक संस्कार भी होता है परिवार का। तो वो जो वैदिक परंपरा है, उस वैदिक परंपरा में जो उपनिषद ग्रंथ हैं, उन उपनिषद ग्रंथों में अहिंसा का बहुत ज्यादा जिक्र है। भले ही गांधी जी ने बड़े होकर अहिंसा की व्याख्या करना सीखा होगा, लेकिन चोरी कर ली और उसके बाद में उसके लिए माफी मांगी, तो उनको ये जरूर लगा होगा कि चोरी करना हिंसा है, और मुझे ये हिंसा नहीं करनी चाहिए। मां को दिए हुए वचन को मैं तोड़ूंगा तो हिंसा होगी, और मां के दिए हुए वचन को न तोड़ना अहिंसा है। तो ये भारतीय जो दर्शन है, उस दर्शन का, वैदिक दर्शन का गांधी के जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा। गीता भी उसी में से एक है जो मैं बता रहा हूं आपको। जो छांदोग्य उपनिषद है उसमें है, अहिंसा की अवधारणा है, आप देख सकते हैं। रिस डेविड्स हुआ एक विदेशी लेखक, उसकी एक किताब है, उसका वो अलग प्रसंग है, बुद्धिस्ट इंडिया, बताऊंगा उसका कभी जिक्र आएगा तो। लेकिन उसने अपनी कहीं और लिखा है कि ये जो छांदोग्य उपनिषद है उसमें अहिंसा का उल्लेख है। तो दूसरे धर्मों के लोग, दूसरे देशों के लोग जब हमारे उपनिषदों की महिमा गा रहे हैं, तो हमें समझना चाहिए कि ये जो सिद्धांत है, वो पतंजलि का जो योग सूत्र है उसमें लिखा हुआ है ना, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्स विधो वैर त्याग है। अरे अहिंसा की जब प्रतिष्ठा होती है, अहिंसा की जब स्थापना होती है, तो सभी प्रकार की दुश्मनियां, सभी प्रकार के वैर भाव खत्म हो जाते हैं। पतंजलि के योग सूत्र से है ये बात। और फिर जो बौद्ध और जैन परंपरा है, उसका भी आधार वैदिक परंपरा ही तो है। जब महात्मा बुद्ध कहते हैं, गांधी जी पर प्रभाव पड़ा गांधी की इस बात का कि आपको दूसरे आदमी के गुस्से को प्यार से जीतना चाहिए, अशुभ को शुभ से जीतना चाहिए, और आपके मन में करुणा होनी चाहिए, दया होनी चाहिए, दान का भाव होना चाहिए। और ये जो करुणा का तत्व था, यह गांधी जी ने
बौद्ध धर्म से ग्रहण किया। मेरे पास 100 जोड़ी कपड़े हैं और जो सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी कर रहा है, दुख पा रहा है, वो इतना ही कमा पा रहा है कि उसका पेट भर जाए, लेकिन उसके तन पर कपड़ा नहीं है। उसकी पत्नी, उसके बच्चे कपड़ों को तरस रहे और मैं 100 जोड़ी कपड़े लिए बैठा हूं। क्या मुझे यह एहसास नहीं होना चाहिए कि यह गलत हो रहा है? रात को 11 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक जो चौकीदार डंडा पीटता हुआ मेरी गली से गुजरता है और मैं रात को कहीं से लौटता हूं और मैं उसको ये देखता हूं कि इतनी भयंकर ठंड में भी उसके पास ओढ़ने के लिए कपड़ा नहीं है, और मैं मेरे ड्राइवर के साथ एसी गाड़ी में बैठा हूं और एक कंबल मैंने ओढ़ रखा है, 2 कंबल मैंने पीछे पटक रखे हैं, तो क्या मेरा ये धर्म नहीं बनता कि मैं अपनी गाड़ी रोकूं और उसे कहूं कि भैया इतनी सर्दी में ऐसे क्यों घूम रहे हो? लो तुम ये, मुझे उसको ये पूछने का हक भी नहीं है कि तेरे पास है या नहीं है। भूल गए होंगे, घर पे भूल गए होंगे, ये लो इस कंबल को तुम रखो, ओढ़ लो। वो कहेगा नहीं बाबूजी, नहीं 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 कोई बात नहीं, तुम इसको ओढ़। यह करुणा आपके मन में आ जाती है, तब तो आपने गांधी को पढ़ा है और गांधी ने यह करुणा बुद्ध से सीखी, और उस करुणा के फलस्वरूप मुझे यह ख्याल आए कि ये जो 2 कंबल हैं ये फालतू ही पड़े रहते हैं, किसी काम में नहीं आते, इन कंबलों को दूसरे को दे देना चाहिए। मैं इनको इकट्ठा करके क्या करूंगा, परिग्रह करके क्या करूंगा? 100 जोड़ी कपड़े मेरे क्या काम के, जब मैं 4 जोड़ी में 3 जोड़ी में काम चला सकता हूं। तो जैन धर्म ने एक बहुत अच्छी चीज हमको सिखाई, अपरिग्रह का सिद्धांत। अहिंसा तो मूल भाव है ही जैन धर्म का, लेकिन अपरिग्रह को भी नहीं भूलना चाहिए। एक चीज गांधी जी ने जैन दर्शन से और सीखी, और वो है अनेकांतवाद का सिद्धांत। हम लोग देखते हैं, बहुत बार मैं लोगों को बहस करते देखता हूं, और मैं भी ऐसा करता हूं, मैं ही सही हूं और बाकी सब गलत हैं, हम सही और तुम झूठे, और ये मानना पड़ेगा आपको कि मैं ही सही हूं। जैन धर्म ऐसा नहीं कहता। सत्य के विभिन्न रूप हो सकते हैं, अनेक रूप हो सकते हैं सत्य के, और यह जरूरी नहीं कि दूसरे को जो सत्य लग रहा है वो आपको सत्य लगे। आपका सत्य अपनी जगह सत्य है, उसका सत्य अपनी जगह सत्य है, और जो कैवल्य को प्राप्त कर लेगा जैन धर्म के अनुसार, वो सब कुछ देख सकता है। आपने वो अंधे राजकुमारों वाली कहानी तो सुनी ही होगी, बहुत बार सुनी होगी। 4 अंधे राजकुमार होते हैं और वो हाथी खरीदने जाते हैं। हाथी उनका देखा हुआ नहीं है, पूरी कथा दोहराने का कोई अवसर नहीं है ये, लेकिन यही है कि एक राजकुमार दीवार पे हाथ फेर के कह देता है कि यही हाथी है। क्योंकि हाथी दीवार जैसा होता है, हाथी के पेट पे हाथ फेरेगा तो कह देगा कि ये हाथी तो दीवार जैसा होता है, उसको वो सत्य लग रहा है। एक उसका पैर पकड़ लेगा तो कह देगा कि हाथी है वो तो मतलब खंबे जैसा होता है। एक के हाथ में हाथी का कान आ गया तो वो कह देगा कि हाथी तो छाजले जैसा होता है। सूंडा गई वो चोर कहते। यानी कहने का मतलब यह है कि वो जिसके आंखें हैं वो जानता है कि हाथी कैसा है। आप प्रज्ञावान हैं और इतने प्रज्ञावान हैं कि बस पूछो मत।
तब आप सत्य को जान सकते हो। इसलिए क्या गारंटी है कि तुम सोच रहे हो वही सही है? और गांधी जी ने यही सीखा जैन धर्म से, अनेकांतवाद से सीखा। बहुत गहरा प्रभाव पड़ा उनके जीवन पर कि दूसरे की भी सुनो। तभी दक्षिण अफ्रीका में वो जब हड़ताल करना चाहते हैं और उनको पता चलता है कि इस समय रेलवे वालों की हड़ताल चल रही है, तो उन्होंने अपनी हड़ताल वापस ले ली। बोले शत्रु की गलत बोल गया मैं, विरोधी की विवशता का, उसकी मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। क्यों? कि आप ऐसा करेंगे तो जो आपका जो सत्य है वह सत्य वह नहीं समझेगा, वो आपके सत्य को इस तरह से समझेगा कि आप मजबूरी का लाभ उठाने वाले आदमी हैं। जा ही नहीं पाएगा वो आपके आत्मा तक। तो ये कुछ बिंदु हैं। और जब मैं इसका दूसरा भाग करूंगा उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि गांधी जी पर ईसाई मत का, इस्लाम का क्या प्रभाव पड़ा, और 2-3 ऐसे व्यक्ति लूंगा जिनसे गांधी जी बहुत बहुत प्रभावित थे। एक टॉल्स्टॉय, एक रस्किन, एक थोरो। ग्रीन की भी बात करेंगे थोड़ी सी। इनके विचारों ने भी गांधी जी को बहुत प्रभावित किया। तो आप एक बात को समझ लीजिए कि गांधी जी के जीवन पर जो मूल प्रभाव था ना, वह तो उनके भारतीय होने का ही था। गांधी जी का जब निधन हुआ था, जब उनकी हत्या हुई थी, तो लंदन टाइम्स जो अखबार है उसका एडिटोरियल पेज, उस पर क्या लिखा आया, क्या लिखा संपादकीय में, संपादक ने क्या लिखा, संपादक महोदय ने। आप सुन लीजिए, आप समझ जाएंगे कि गांधी जी का निर्माण है वो कैसे हुआ। भारत को छोड़कर कोई अन्य देश, भारत को छोड़कर कोई अन्य देश और हिंदू धर्म को छोड़कर कोई अन्य धर्म गांधी जैसे महान व्यक्ति को जन्म नहीं दे सकता था। अब आप समझ जाइए कि गांधी जी के व्यक्तित्व के निर्माण में प्रमुख तत्व कौन से थे। आगे जाके जब वो दूसरे विद्वानों को पढ़ते हैं, उनके संपर्क में आते हैं, तो यही जो भारतीय संस्कार है उनका, वही संस्कार उनको उद्वेलित करता था। अपने उस भारतीय संस्कार को वो विदेशी दार्शनिकों के विचार से वे जोड़कर चलते थे। यह गांधी जी का तरीका था। फिर आप कह देंगे कि ये भारतीय संस्कार फिर हर एक व्यक्ति में आना चाहिए था, हर व्यक्ति गांधी बनना चाहिए था। सीधा सा उत्तर है कि भारतीय प्रभाव को हम सच्चे मन से अपने ऊपर आरोपित ही नहीं करते, लागू ही नहीं करते, आत्मसात ही नहीं करते अपने संस्कारों को जो हमारे पूर्वजों ने हमको दिए हैं। गांधी ने जिस ईमानदारी से, जिस निष्ठा से, जिस निश्चलता से भारतीय संस्कारों को अपनाया, वैसा हर कोई नहीं कर सकता, वैसा गांधी ही कर सकता है। लेकिन गांधी हो भी भारत में ही सकता है, किसी दूसरे देश में नहीं हो सकता। तो जब हम अगली बार बैठेंगे तो मैंने अभी बताया कुछ इन दार्शनिकों की बात करेंगे, और इस्लाम और ईसाई मत हैं, धर्म कह लीजिए, इनका प्रभाव गांधी जी पर क्या हुआ, इसको देखेंगे। मन तो यही था कि मैं आज ही सारी बात पूरी कर दूं,
लेकिन ये जो व्यवस्था है कि हम अपनी बातों को रिकॉर्ड करते हैं और फिर इसके बाद में इसको यूट्यूब पर डालते हैं, तो ये जब बड़ा हो जाता है ना लेक्चर, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। इसलिए आज भाग 1 और कल अपन इसका भाग 2 करेंगे। बहुत बहुत